Assalamu alaikum. We will study about structure of genome. What is the genome? In this field of molecular biology and genetics, a genome is a genetic material of an organism. What is genome? Basically, it is the material that the genetic material of any organism through which its life history, life changes, life copy is transmitted from parents to offspring. A full copy is called genome of an individual of an organism. It may consist of DNA or RNA. RNA in the case of viruses, but in a human being we can say that in a human being it is DNA. The genome includes the genes and that are coding regions and the non-coding, that is DNA, mitochondrial DNA and chloroplast DNA. The study of genome is called genomics. Term genome was created in 1920 by Hans Winkler, professor of botany at the University of Hamburg, जर्मनी में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हैंसबर्ग था. उन्होंने डिस्कवर किया इसको फर्स्ट टाइम, द वर्ड जीनोम को. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सजेस्ट दैट द नेम इज़ अ ब्लेंड ऑफ द वर्ड जीनोम एंड क्रोमोसोम. दैट मीन्स कि जीनोम जो है वो क्या चीज़ है, एक तो इसके अंदर जीन की स्टडी इन्वॉल्व है और क्रोमोसोमल स्टडी इन्वॉल्व है, उसको हम जीनोम कहते हैं. Proper sequencing of the gene and the chromosome is called genome. What is the genome sequence? Genome sequence is the complete list of nucleotides A, C, G and T for the DNA genomes. DNA के अंदर A, C, G और T जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम RNA की बात करें तो somehow डिफ़र करते हैं. उसमें यूरासेल होता है, उसमें थायमिन नहीं होती. एडिनोसिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरासेल दैट मेक अप ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ स्पीशीज, जो कि स्पीशी की इंडिविजुअल की स्पीशी के क्रोमोसोम्स को बनाता है. द जीनोम सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स द कलेक्टिव DNA सीक्वेंसेस ऑफ द ईच क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कलेक्टिव सारा DNA, उसका जेनेटिक मटेरियल सारा कुछ जो है वो क्या है, जीनोम सीक्वेंस कहलाता है. जो कि क्रोमोसोम के ऊपर लाई किया होता है. फॉर अ बैक्टीरियम कंटेनिंग अ सिंगल क्रोमोसोम, अगर हम बैक्टीरियम की बात करें तो उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम है. अ जीनोम प्रोजेक्ट विल एम द मैप टू सीक्वेंस द क्रोमोसोम्स. ठीक है, ताकि क्रोमोसोम के ऊपर सीक्वेंस हुआ होता है ताकि जो जीनोम का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट आउट हो सके, लेकिन सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर. फॉर द ह्यूमन्स के ऊपर कितना होता है, ह्यूमन्स के अंदर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो होते हैं मेटिंग के लिए, देन नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन के लिए. A complete genome sequence will involve 46 separate chromosome sequence, लेकिन अगर हम उसको पेयर अप करें तो वो 24 बनते हैं. Within a species, that vast majority of nucleotides are identical between individuals, but sequencing multiple individuals is necessary to understand genetic diversity. Genetic diversity को समझने के लिए multiple individuals को लेना लाजमी है, लेकिन इंडिविजुअल्स के अंदर वास्ट वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं अगर हम इसकी बात करें स्पीशीज़ के अंदर ही. स्ट्रक्चर ऑफ द जीनोम ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स, जैसे कि हमारे पास कैटेगराइज कर लेते हैं. वायरल जीनोम होता है, प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है. वायरल जीनोम की बात करें तो उसमें हमारे पास उसकी नेचर जो होती है वो DNA होती है या RNA होती है. स्टैंडर्डनेस की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड. कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो सर्कुलर होती है या लीनियर होती है. पोलैरिटी जो होती है वो सेंस या एंटी सेंस होती है.
ओके। और मोनोपेराट पेराटाइट जो है वो, या मल्टी पेराटाइट की बात करें तो हमारे पास कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल segment of the whole monoperatite or is divided or organized into various segments or genes called multiperatite। अगर सिंगल सेगमेंट होगा एज अ होल तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपेराटाइट। और अगर डिवाइड होगा वेरियस सेगमेंट्स और जीन्स के अंदर तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीपेराटाइट। ये दोनों चीज़ें किस में हो सकती हैं, वायरल जीनोम्स में मौजूद हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम प्रोकैरियोटिक जीनोम की बात करें तो उसकी हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनोम्स की डिवाइड करते हैं। नेचर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके इंट्रॉन्स, उसकी कॉपी नंबर, उसकी रेपिटेटिव डीएनए और सूडोजेंस और प्लाज्मिड के ऊपर हम उसके करेक्टराइज करते हैं। नेचर की बात करें तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक जो होता है वो डीएनए के जीनोम्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्काया और बैक्टीरिया जो होते हैं है वह सिंगल सर्कुलर जीनोम्स से क्रोमोसोम्स, उनका प्लाज्मिड की फॉर्म में सर्कुलर होता है लेकिन सिंगल ही होता है। और कुछ जो होते हैं उसका लीनियर भी हो सकता है या मल्टीपल क्रोमोसोम्स उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। इनके अंदर जीनोम्स प्रोकैरियोटिक जीनोम्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें वायरल के जीनोम की तो उसके अंदर भी हमने इंट्रॉन्स नहीं देखे, उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, स्टैंडर्डनेस देखी थी। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स इसके अंदर मौजूद नहीं होते। नो इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक जीनोम की अगर कॉपी नंबर की बात की जाए तो ये जो होते हैं डीएनए is replicated faster than the bacterial cells divide। बैक्टीरिया से जल्दी कॉपी करते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल के अंदर ही बहुत सारी कॉपीज़ मौजूद होती हैं और फास्टर डिवीजन की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, ताकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और इनिशिएट बिफोर द डिवीजन अकर्स, ताकि इनिशिएशन हो जाए किसकी, डिवीजन के अंदर पहले ही वो डिवीजन के लिए तैयार बैठे होते हैं। अलाउइंग डॉटर सेल्स टू इनहेरिट कंप्लीट जीनोम एंड already partially replicated chromosomes वो ताकि बेहतरीन तरीके से डॉटर के अंदर ट्रांसमिट हो सके। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स की बात करें तो रेपिटेटिव डीएनए एंड सूडोजीन्स इसके अंदर होते हैं। मैनी रेपिटेटिव डीएनए और सूडोजीन्स। मोनी प्रोकैरियोट्स हैव रेपिटेटिव डीएनए ऑफ द इन देयर जीनोम्स। जीनोम्स के अंदर रेपिटेटिव डीएनए मौजूद होता है। कुछ के अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो रिड्यूस होता है, जैसे कि हम सिरेटिया सिम्बायोटिका की एग्जांपल ले सकते हैं। उसके अंदर हाई फ्रैक्शन ऑफ सूडोजीन्स होता है और जो कि ओनली 40% ऑफ द डीएनए इनकोड्स प्रोटीन, जो कि 40% ही जस्ट इनकोडिंग करती है प्रोटीन के लिए। प्लाज्मिड्स की बात की जाए तो ये होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सिलरी जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। आल्सो पार्ट ऑफ द जीनोम, जो कि उनके बॉडी का पार्ट होता है, जीनोम का पार्ट होता है, विच इज़ कैरिड इन द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर मौजूद होता है। फॉर दिस द वर्ड जीनोम शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि ऑक्सिलरी पार्ट्स भी कुछ कई बैक्टीरियाज के अंदर मौजूद होता है जीनोम के साथ। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लाज्मिड जो है वही है सिनोनिम के तौर पे हम क्रोमोसोम का यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। यूकैरियोटिक जीनोम की अगर हम बात करें तो उसके करैक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। करैक्टर्स में नेचर एंड कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देख लेते हैं। यूकैरियोटिक जीनोम्स जो होते हैं वो कंपोज होते हैं वन और मोर लीनियर डीएनए क्रोमोसोम से। लोकलाइज्ड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस लोकलाइज्ड होता है, यानी एक जगह पे फिक्स होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स जो है वो कौन से हैं, क्रोमोसोम्स जो होता है इन द न्यूक्लियस मौजूद होता है। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर अपना ही डीएनए होता है, लेकिन ये ऑर्गेनेल्स वगैरह जो मौजूद होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेड टू हैव देयर ओन जीनोम, ऑफन रेफर टू एज माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम ही कह देते हैं। डीएनए फाउंड इन विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है मैं फिर रेफर टू एज प्लास्टोम, उसको हम प्लास्टोम कह सकते हैं। लाइक बैक्टीरिया दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव आ सर्कुलर क्रोमोसोम्स। अच्छा, डीएनए जो होता है रेफर
कभी क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टोम कह लेते हैं उसको, और बैक्टीरिया का जो है वो ओरिजिनेटेड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर, ताकि सर्कुलर जो होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम मौजूद होता है। बास्ट ऑफ बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को हम प्लाज्मिड भी कह देते हैं, लेकिन अब जो है न्यू रिसर्च के मुताबिक इसको प्लाज्मिड और क्रोमोसोम जो है वो नहीं है सिनोनिमिक टू ईच अदर। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोमल करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें यूकेरियोटिक जीनोम में, तो क्रोमोसोम्स होते हैं, वेरी करते हैं। एसेक्सुअल नेमेटोड में अंदर हम देखें तो ओनली वन पेयर होता है क्रोमोसोम्स का। फन प्लांट्स के अंदर, फन की स्पीशीज़ के अंदर देखें तो 720 पेयर्स होते हैं। ह्यूमन सेल के अंदर देखें तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेकिंग इट डिप्लॉइड। गैमेट्स जो हैं वो ओवास्पर्म और स्पोर्स पोलन्स होते हैं। ओवास्पर्म जो होते हैं वो ह्यूमन्स के अंदर होते हैं, स्पोर्स पोलन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, और हैप्लॉइड होते हैं, मीनिंग दे हैव ओनली वन कॉपी ऑफ द ईच क्रोमोसोम्स, बट व्हेन कंबाइंड दे मेक डिप्लॉइड। ओके, क्रोमोसोम करेक्टरिस्टिक्स इन द यूकेरियोटिक सेम उसी को लेके चलते हैं। सम सीक्वेंसेस आर रिक्वायर्ड और प्रॉपरली फंक्शनिंग क्रोमोसोम्स, जैसे कि सेंट्रोमियर, टेलोमियर टर्मिनोलॉजीज को देखें तो फंक्शंस में हम नेक्स्ट देखेंगे। सेंट्रोमियर यूज्ड ड्यूरिंग cell division as a attachment point for the spindle fibers. It is the point where the spindle fibers are attached. Telomere is used to maintain the chromosomal integrity by trapping off the ends of the linear chromosomes. This region is microsatellite, but its function is more specific than the simple tandem repeat. Throughout the eukaryotic kingdom, the overall structure of the chromosome is conserved and is characterized by the telomeric tract. A series of the G-rich repeats. This is succeeded sub-telomeric region. इसको हम जी रिच रीजन को क्या कहते हैं, सब टेलोमेरिक, जो कि कंसिस्ट होता है टेलोमेर एसोसिएटेड सीक्वेंसेस के ऊपर। फंक्शंस की बात करें तो टेलोमेरिक और सब टेलोमेरिक रीजन्स में हम फंक्शंस की बात करें, दीज रीजन्स आर जनरली लो इन जीन डेंसिटी, low in transcription, low in recombination, late replicating, involved in protecting the end from degradation, and end-to-end fusion in completing replications. ये सारा कुछ इसके अंदर लो डेंसिटी, लो रिकम्बिनेशन टेलोमेरिक और सब टेलोमेरिक में होता है। सब टेलोमेरिक की अगर बात करें तो उसके रिपीट्स के अंदर रेस्क्यू क्रोमोसोम्स एंड्स विद व्हेन टेलोमेर फेल, बट subtelomeric located genes against transcriptional silencing and protect the genome from the deleterious rearrangements due to the ectopic recombinations. Okay, जो टेलोमेरिक होता है वो लो रिकम्बिनेशन होता है, लो रेप्लिकेटिंग होता है, लो रिपीटिंग, इसमें डिग्रेडेशन भी हो सकती है, लेकिन सब टेलोमेरिक जो होता है वो साइलेंसिंग के तौर पर काम करता है और टेलोमरेज को फेल कर देता है, ताकि वो अपना डेलेटेरियस इफेक्ट्स ना डाले क्रोमोसोम्स के ऊपर। सो सब टेलोमेरिक रिपीट्स आर रेस्क्यू क्रोमोसोम्स एंड। ओके, स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस इन यूकेरियोटिक जीनोम्स की बात करें तो अदर सीक्वेंसेस आर यूज्ड इन रेप्लिकेशन और ड्यूरिंग इंटरफेस विद द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स. Other sequences are used in replication or during interface with the physical structure of the chromosome. Origin of ORI, origin of replications. MAR is used for the matrix attachment region. Matrix attachment region. ORI means origin of replication, where the DNA attaches to the nuclear matrix. Coding regions. What are the coding regions or the protein coding genes? Regions of the genome with protein coding genes include several elements. उसके अंदर several elements होते हैं, जैसे कि इन्हेंसर रीजन होता है, प्रोमोटर रीजन होता है। इन्हेंसर रीजन की बात करें तो नॉर्मली अप टू द फॉलो फ्यू थाउजेंड्स बेस पेयर्स अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास इन्हेंसर रीजन होता है।
फ्यू थाउजेंड बेस पेयर अपस्ट्रीम अगर जाएँ तो हमारे पास क्या होता है, इन्हेंसर प्रोमोटर रीजन क्या होता है, नॉर्मली लेस देन द कपल ऑफ थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर अपस्ट्रीम। हंड्रेड्स ऑफ अपस्ट्रीम जाएँ तो हमारे पास प्रोमोटर रीजन, इसके अंदर हमारे पास डाटा कैट बॉक्सेस जीसी एलिमेंट्स और एज एंड इनिशिएटर, ये सारे जो हैं ये हमारे पास केस में आते हैं प्रोमोटर रीजन के अंदर। एक्सॉन्स की बात करें तो एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट दैट विल इवेंचुअली बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए ये ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सॉन इज अ ट्रांसक्रिप्ट। When discussing gene with alternate splicing, an exon is a portion of the transcript that could be translated given the correct splicing conditions. अच्छा, exons की बात करें तो exons can be divided into three parts: coding region, upstream region और हमारे पास डाउनस्ट्रीम रीजन। अगर हम कोडिंग रीजन की बात करें तो पोर्शन ऑफ मैसेंजर आना इवेंचुअली जो भी ट्रांसलेट जो हो जाता है उसको हम कोडिंग रीजन कहते हैं। और अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम क्या है, 5 प्राइम यूटीआर कैन बी सर्व सेवरल फंक्शंस, जो कि सेवरल फंक्शंस कर सकता है, इनिशिएशन कर सकता है। जैसे कि कोजाक रीजन, कोजाक सीक्वेंसेस को बनाने में नेवर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, इट इज़ अ नेवर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एक्सेप्टिंग वेरियस म्यूटेशंस आ जाए तो वो ये जो होता है ये किसके अंदर प्रोटीन की ट्रांसलेशन में यूज़ नहीं होता। द रीजन ऑफ डाउन स्ट्रीम जो है फ्रॉम द स्टॉप कोडोन इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स। स्टॉप कोडोन से दो तरह के हिस्सों में हो जाता है डिवाइड। 3 prime UTR is never translated but serves to add messenger RNA stability, ये messenger RNA की stability का। unnamed region after poly a tail but before the actual transcription termination is spliced, ये जो होता है अननोन अननेम्ड है और आफ्टर पोलियाटेल बट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इट इज़ स्प्लाइस्ड आउट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान और डज नॉट बिकम 3 प्राइम यूटीआर। यूटीआर नहीं बनता, 3 प्राइम यूटीआर नहीं बनता और इसका फंक्शन जो है वो अभी तक अननोन है। कोडिंग रीजन और प्रोटीन कोडिंग रीजन्स की बात करें तो इंट्रॉन से होते हैं, वो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं बिटवीन किसके, द एक्सॉन्स एंड द नेवर दैट आर नेवर ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेट नहीं हुए होते उन एक्सॉन सीक्वेंस बिटवीन द एक्सॉन्स दैट आर नेवर ट्रांसलेट, जो कि एक्सॉन्स के दरमियान में मौजूद होते हैं और ये ट्रांसलेट नहीं होते, ये रीजन्स कहलाते हैं इंट्रॉन्स। सम सीक्वेंसेस हैं इनसाइड इंट्रॉन्स फंक्शंस एज मैसेंजर आरएनए and there are even some of cases of the small genes residing completely within the introns of the such as the antibody gene intron control regions. These situations however are treated as exceptions, कुछ एक्सेप्शंस भी इसके अंदर पाई जाती हैं। जीन्स दैट आर यूज्ड एज डी आर एन ए, जो कि आर एन ए के तौर पर यूज़ होते हैं, राइबोसोमल ट्रांसफर और स्मॉल न्यूक्लियर गाइड आर एन ए और स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए और कुछ और भी आर एन एस मौजूद होते हैं। डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्राइब कुछ रीजन्स उसके हो जाते हैं आर एन ए में, तो वो एक्ट करता है राइबोसोमल आर एन ए जो कि यूज़ होता है राइबोसोम्स में। ट्रांसफ़र आर एन ए यूज़ होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए जो होता है वो स्प्लाइसोसोम्स में वो हेल्प करता है प्री मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन। और उसके बाद हमारे पास गाइड आरएनए जो होता है वो यूज़ होता है आरएनए एडिटिंग में। माइक्रो आरएनए जो होता है वो यूज़ होता है किसमें, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 24 अप्रॉक्सीमेटली 24 उसमें होते हैं और वो यूज़ होता है जीन स्प्लाइसिंग के अंदर माइक्रो आरएनए। और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो यूज़ होता है हेल्प करने में, प्रोसेस करने में राइबोसोम्स की, उसकी कंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग में। कुछ और आरएनए जो होते हैं वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होते, बट हैव अनडिस्कवर्ड फंक्शंस, लेकिन उनके जो फंक्शंस है वो अभी तक नहीं पता। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में हमारे पास इंट्रॉन्स आते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ और नॉन कोडिंग आरएनएस आते हैं, रेगुलेटरी रीजन्स आते हैं और नॉन एंड रेपिटेटिव आरडीएनए आते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं वो 98% ऑफ ह्यूमन जीनोम पर आते हैं
और दो कैटेगरीज हैं इसमें, टैंडम रिपीट्स होते हैं और इंटर स्प्रेडेड रिपीट्स होते हैं। टैंडम रिपीट्स की बात करें तो मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स आते हैं, और इंटर स्प्रेडेड स्प्रेस्ड रिपीट्स में हमारे पास लाइन्स और साइंस आते हैं। टैंडम रिपीट्स में देखें तो जो टैंडम रिपीट्स होते हैं वो कर होते हैं डीएनए में व्हेन पैटर्न ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स इज रिपीटेड एंड द रिपीटिशंस आर डायरेक्टली एडजेसेंट टू द ईच अदर। तो इसके अंदर हमारे पास ए टी टी सी जी, ए टी टी सी जी, ए टी टी सी जी जो है वो क्या है, रिपीटेड 3 टाइम्स, ये हमारे पास टैंडम रिपीट्स हो सकते हैं। वो ऐसा पैटर्न जब वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट करे तो एडजेसेंटली हम उसको क्या कहते हैं, टैंडम रिपीट्स कहते हैं। मिनी सेटेलाइट्स के जो होते हैं वो एक ऐसा ट्रैक्ट है of a repetitive DNA in which certain DNA motifs कहते हैं ranging in length of 10 to 60 base pairs। DNA motifs जो होते हैं वो 10 से लेकर 60 बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है और टिपिकली रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स। इसमें रेपिटेशन जो होती है 5 to 50 टाइम्स होती है। माइक्रो सैटेलाइट्स में ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें रेपिटेटिव डीएनए होता है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6 और मोर बेस पेयर, 1 से लेकर 6 या उससे ज़्यादा की बेस पेयर जो होती है वो रेपिटेशन होती है उनके अंदर, और वो ये होती है 5 to 50 टाइम्स रेपिटेशन होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स। अगर इंटर स्प्रेड रिपीट्स की बात करें तो इंटर स्प्रेस्ड रिपीट्स में हमारे पास नॉन एडजेसेंट रिपीट्स आते हैं विच सीक्वेंस दैट आर फाउंड इन डिस्पर्स अक्रॉस द जीनोम, जो पूरे जीनोम के अंदर ही डिस्पर्स हुए होते हैं। साइन और लाइन आता है। साइन की बात करें तो शॉर्ट इंटरस्प्रेड सीक्वेंस होता है और लॉन्ग इंटरस्प्रेस्ड सीक्वेंस हमारे पास लाइन होता है। तो साइन जो होता है वो रिपीट्स आर नॉर्मली अ फ्यू हंड्रेड बेस पेयर्स इन लेंथ, इसके अंदर फ्यू हंड्रेड होते हैं। और अगर हम बात करें लाइन में तो इसमें हमारे पास 1000 बेस पेयर्स इन लेंथ होते हैं। अगर हम साइन की बात करें तो सीक्वेंस कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द ह्यूमन जीनोम विद द स्पेसिफिक एलयू सीक्वेंस अकाउंटिंग फॉर अबाउट 10%। और अगर हम बात करें इसके अंदर लाइन के अंदर तो हमारे पास 21% ऑफ द ह्यूमन जीनोम को ये यूज़ करता है। बोथ ऑफ these types are classified as a retro ट्रांसपोन्स जो है वो उनको हम क्या कहते हैं, और द सीक्वेंसेस दैट आर रिजल्ट ऑफ द रेट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ द आरएनए, आरएनए की रेट्रो ट्रांसपोजिशन हुई है तो हमारे पास ये बने। अगर हम साइज़ ऑफ जीनोम लें तो साइज़ ऑफ जीनोम जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ डीएनए पेयर इन अ कॉपी ऑफ हैप्लॉइड जीनोम। हैप्लॉइड जीनोम के अंदर कितने डीएनए बेस पेयर्स मौजूद हैं उसको हम उसका जीनोम का साइज़ कहेंगे। जीनोम साइज़ वेरी करता है। ह्यूमन के अंदर न्यूक्लियर जीनोम जो होता है वो 3.2 बिलियन उसके अंदर जीनोम्स ऑफ डीएनए होते हैं, जो कि 24 न्यूक्लियर लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और 50 थाउजेंड जो हैं हमारे पास 5 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो लेंथ में, एंड द लॉन्गेस्ट इज 2.6 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स ईच कंटेनिंग अ डिफरेंट क्रोमोसोम। शॉर्टेस्ट जो है हमारे पास 5 करोड़ है और लॉन्गेस्ट जो है हमारे पास 2.6 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स इन बेस पर होंगे, तो फिर जीनोम साइज़ का लॉन्गर और शॉर्टर कहा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो हमारे पास 3.2 बिलियन होते हैं। देयर इज़ नो क्लियर एंड कंसिस्टेंट कोरिलेशन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी एंड द जीनोम साइज in either prokaryotes and lower eukaryotes. Genome size is likely a function of the expansion and contraction of the repetitive DNA एलिमेंट्स। जीनोम साइज जो होता है वो लार्जली फंक्शन, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डीएनए एलिमेंट्स को शो करता है। अच्छा, ये जो होती है इसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। जीनोम साइज जो होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफ़र है, इनकी बेस पेयर्स के हिसाब से डिफ़र है। दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम।